वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था हमने। आज उसके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, 12, 13, 14 एंड 15, और उसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 75,740 toys in 1 week. Okay, it sent 25,950 toys in one market and 26,590 toys in second market. How many toys are left in the factory? कहने का मतलब है कि एक फैक्ट्री जो है वो 75,740 टॉयज़ बनाता है एक वीक में, एक सप्ताह में। ठीक है, उसमें से वो 25,950 टॉय पहले मार्केट में बेचता है और 26,590 टॉय दूसरे मार्केट में भेजता है। ठीक है, सेल के लिए। तो बताना है कि हाउ मेनी टॉयज़ आर लेफ्ट इन द फैक्ट्री, तो कितने टॉय जो हैं, कितने खिलौने बच गए फैक्ट्री में भेजने के बाद। ठीक है, पहले में कितना भेजा, 25,950 और दूसरे में 26,590। तो कितना बच गया टॉय कैसे निकलेगा, तो जितना टोटल भेजा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, कितना टोटल निकाल लेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले मार्केट में इतना भेजा, दूसरे मार्केट में इतना भेजा, तो टोटल कितना भेजा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो टोटल जितना भेजा उसको घटा देंगे टोटल टॉय में से, तो पता चल जाएगा कितना टॉय बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, देखिए इसको देख लेते हैं। Here is the solution of question number 12. Okay, total toys manufactured is equal to 75,740. टोटल टॉयज सेंड टू द मार्केट। ठीक है, यानी कि पहले दिन जो है वो इतना, यानी पहले मार्केट में इतना टॉय सेंड हुआ और दूसरे मार्केट में इतना टॉय सेंड हुआ। ठीक है, यानी इतना पहले मार्केट में भेजा, इतना दूसरे मार्केट में, टोटल कितना हो गया, 52,540 टॉयज़। ओके, टोटल टॉयज़ इतना सेंड किया उसने मार्केट में। ठीक है, और उसके बाद उसके पास टोटल स्टॉक कितना था, 75,740। तो बच कितना गया, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल टॉयज़ है हमारे पास 75,740 और टॉयज़ डेट सेंड टू द मार्केट इज इक्वल टू 52,540। तो कितना बच गया, सब्ट्रैक्ट किए तो 23,200 टॉयज़ लेफ्ट इन द फैक्ट्री। ओके, सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है, 13 में, अ स्कूटर कंपनी प्रोड्यूस्ड 54,584 स्कूटर्स इन द ईयर 2009 एंड 60,255 स्कूटर इन द ईयर 2010। फाइंड द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोडक्शन में इंक्रीज बताइए, यानी कि स्कूटर जो है वो ईयर 2009 में कितना प्रोड्यूस हुआ, 54,584 स्कूटर। ठीक है, और अगले साल यानी 2010 में कितना प्रोड्यूस हुआ स्कूटर, 60,255। ठीक है, तो पिछले साल से कितना ज़्यादा इस साल प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन बताना है। ठीक है, तो वो कैसे, तो इस साल जितना प्रोड्यूस हुआ उसको पिछले साल के प्रोडक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम 13 में इंक्रीज इन प्रोडक्शन निकालेंगे। ईयर 2010 में इतना प्रोड्यूस हुआ और ईयर 2009 में इतना प्रोड्यूस हुआ, तो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ ईयर 2009 से, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ ईयर 2009 से 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड 1 लेस देन द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। डिफरेंस निकालना है किससे किसके बीच, तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर के बीच और 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर से एक कम जो नंबर होगा उसका। ठीक है, कौन कौन सा दो नंबर है, पहला नंबर है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, और दूसरा कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर से एक कम जो नंबर होगा उसका। ठीक है, आया समझ में, आइए इसको देखते कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में
पहले कह रहा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना है, दोनों नंबर पहले लिख लेंगे हम। पहला नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो कितना 9 होगा, 6 9, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट, दूसरा नंबर कौन सा बोल रहा है, 1 लेस देन स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ठीक है। तो दूसरा नंबर कौन सा है, 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर से एक कम, तो 7 डिजिट का पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे हम, तो एक पे कितना जीरो होगा, 6, 1 2 3 4 5 6, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर था तो एक पे 6 जीरो दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे एक कम निकालना है, तो कम निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो -1, ठीक है, बोरो लेंगे इधर से, तो यहाँ 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ 10 में से इधर क्या कैरी बोरो लिए 1, तो 9, ठीक है। यानी कि कितना आ गया नंबर हमारा, आ गया नंबर 9,99,999, ओके। अब ये दोनों का, इस नंबर का और इस नंबर का क्या निकालना है, डिफरेंस, तो यहाँ पे लिखिए डिफरेंस इज इक्वल टू, तो दोनों नंबर बराबर है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा इसमें, 0 0 0 0 0, ठीक है ना, आया समझ में, यानी कि इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड 9-10,000 मोर देन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें भी डिफरेंस निकालना है, दो नंबर अलग अलग कह रहा है, पहला तो है कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का है, ठीक है, 6 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो है, और दूसरा जो नंबर है वो कौन सा है, तो 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें 9-10,000 ज़्यादा, ठीक है, आया समझ में, 9-10,000 का मतलब 90,000, 9 × 10,000 इज इक्वल टू 90,000, यानी 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर में से 9-10,000 ज़्यादा जो नंबर होगा उसका और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कैसे बनेगा, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, में दो नंबर था, पहला था स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है, तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखे, एक पे कितना जीरो होगा, 5, ठीक है, तो 1 पे 5 जीरो हुआ तो कितना हो गया, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ये। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि 9-10,000 मोर द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 9 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। अब इसमें कितना ऐड करना है हमें, 9-10,000, ठीक है, 9-10,000 का मतलब 90,000, ठीक है, तो 90,000, ओके, ऐड कीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, 99999, ओके, यानी 99,999, ओके। अब ये नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालिए यहाँ पे, डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमारा
यहाँ पे रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर से 90,000 ज़्यादा जो नंबर होगा उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ये दोनों के बीच का हम यहाँ पे डिफरेंस निकालें। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, अ मैन वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट ₹7,05,000 अमंग हिज वाइफ, सन एंड डॉटर। ठीक है, ही गेव 2,52,875 to his daughter, 3,27,500 to his son, and the rest of to his wife. Find the share of his wife. बहुत ईजी है। टोटल कितना उसके पास पैसे हैं, 7,05,000। ठीक है, जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है किसके किसके बीच में, अपने डॉटर, अपने सन और अपने वाइफ के बीच में। ठीक है, जिसमें से उसने अपने डॉटर को कितना दिया, 2,52,875 रुपीज़, और अपने बेटे को यानी अपने सन को कितना दिया, 3,27,500। तो बाकी जो बचा पैसा है इन दोनों अपने डॉटर और सन को देने के बाद जो पैसा बचा वो किसे दे दिया, अपने वाइफ को। तो बताना है उसके वाइफ को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो जितना उसके डॉटर उसने अपने डॉटर को दिया और जितना उसने अपने सन को दिया, दोनों को हम ऐड कर लेंगे और जो पैसा होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल मनी में से। ठीक है, तो जो पैसा आया बचेगा वो किसे मिलेगा, वाइफ को। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा। Here is the solution of value based question of question number 1. Okay, तो total money the man have 7,05,000. Okay, and he gave to his daughter, how much money, rupees 2,52,875. Okay, 2,52,875 to his daughter. And how much money he gave to his son? So to his son he gave rupees 3,27,500. Okay, so this much money he gave to his daughter and to his son. So here we find the total money that he gave to both of them. Okay, so add the money, 5, 7, 8, 5, 13, carry 1, 7 to 9, 0, carry 1, 5 to 7 and 8, 3 and 2, 5, यानी 5,80,375 rupees. Okay, so here we come to the next question, that is question number 2 of value based question. Okay, then the question is, I subtracted a number from 90,246 and got 41,592 as the answer. Which number did I subtract? So here we find a number which is subtracted from 90,246. Okay, कह रहा है कि 90,246 में से किसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट किए हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया, 41,592 एज द आंसर। तो बताइए कि 90,246 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट किए हैं कि हमारा आंसर जो है वो 41,592 आ रहा है। अंडरस्टैंड, देखिए इसका कैसे बनेगा। यहाँ पे है क्वेश्चन, कह रहा है कि 90,246 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट किए कि हमारा रिजल्ट जो है 41,592 आया। अंडरस्टैंड, तो करेंगे क्या, सिंपली हम 90,246 में से जो सम आ रहा है, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी नंबर निकालने के लिए तो नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 90,246 माइनस 41,592। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 4, 5, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा
8, यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा 4, यानी 48,654, यानी कि 90,246 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 48,654, तो रिज़ल्ट हमारा कितना आएगा 41,592। इसको आप चेक भी कर सकते हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, अगर इतना आ रहा है तो आपका ये आंसर सही है, नहीं तो अगर नहीं आ रहा है इसके बराबर तो गलत है। ठीक है, तो करेंगे क्या, सीधा हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों का चैप्टर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हो गया और सारे एक्सरसाइज भी हो गए। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे अपने कॉपी में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों, हर एक क्वेश्चन को बना कर रखोगे। ओके, और नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, गुड बाय।